नमस्कार, मैं हूं बादल। आज आपके लिए लेके आया हूं 32 इंच का एलईडी टीवी। आप देख सकते हैं ये जो एलईडी टीवी है बिल्कुल डेड है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसको लाइन देने के बाद में भी जो स्टैंड बाय की लाइट होती है एलईडी लाइट, वो भी नहीं जल रही है। जो रेड लाइट फ्रंट में होती है वो भी नहीं जल रही है, किसी तरह से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको लाइन लगा के दिखला रहा हूँ कि किसी भी तरह से स्विचिंग करने या फिर वो जो रेड लाइट होती है स्टैंड बाय की, वो जल नहीं रही। तो चलिए मैं इसका मॉडल नंबर आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। इसका मॉडल नंबर है UA32FH4003R। तो ये इसका मॉडल नंबर है। तो इसका कवर हमने ओपन कर लिया है। अब इसको चलिए इसका जो 13 वोल्ट की सप्लाई के जो डायोड है उसको चेक करते हैं। तो ये सही बता रहा है और इसके बगल वाले देख सकते हैं ये दोनों साइड से बता रहा है, यानी कि ये हमारा जो डायोड है वो शॉर्ट है। तो जब भी आप पहले चेक करें तो पावर सप्लाई के आउटपुट को चेक करें, इनपुट को चेक करें और जो भी फॉल्ट मिले उसको रिमूव करके फिर सेम आप लगाएं। फिर से मैं नाप के आपको दिखा रहा हूँ। ये कैथोड के साइड मैंने रेड वायर रखा है और एनोड की तरफ मैंने ब्लैक वायर, देख सकते हैं। तो ये बतला रहा। अब इस कनेक्शन को हम आपस में चेंज कर लेंगे, देख सकते हैं। एनोड को कैथोड की तरफ और कैथोड को एनोड की तरफ करने पर भी ये बतला रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें और जो भी डायोड लगे हैं उसको नाप के देख लेते हैं। अगर कहीं से और फॉल्ट है तो एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद में फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। अब इस डायोड को हमने ओपन किया था, इसको हम पुनः बोर्ड में लगा लेंगे और उसके बाद एक डायोड हमें आवश्यकता पड़ेगी जो कि शॉर्ट है, उसको हमें फिर लगा लेना है इसमें। तो सबसे पहले तो जो डायोड रिमूव किए थे उसको हमने इसके पिन को अंदर करके और सोल्डरिंग का जो टाँका होता है उसको लगा लेना है अच्छी तरह से, ताकि डिसोल्डरिंग का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ओवर हीट होने में कभी कभी क्या होती है कि वो सोल्डरिंग छोड़ने लगती है और सोल्डरिंग छोड़ने के बाद में तरह तरह से फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं एक डायोड हमने निकाल लिया है। अब इस डायोड को नापते हैं। चलिए, एक साइड से नाप लिया, वो सही बताया। अब दूसरी साइड से देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है। डायोड हमेशा एक ही साइड से बतलाता है। मीटर का जो रेड वायर है उसको कैथोड की तरफ रखेंगे और जो ब्लैक वायर है उसको एनोड की तरफ। तो इस तरह से बतलाना चाहिए रीडिंग। अगर मान लीजिए कि दोनों साइड से बतला रहा तो समझ लीजिए कि आपका डायोड शॉर्ट है। तो चलिए, इस डायोड को हम कैथोड की तरफ देख सकते हैं वाइट पट्टी लगी हुई है और जो कैथोड होती है डायोड में उसमें भी एक वाइट लाइन डायोड के ऊपर में मार्किंग के लिए लगी हुई रहती है, जिससे आप देखकर भी जान सकते हैं कि किधर कैथोड है और किधर एनोड है। और अगर आप मार्किंग कभी मिट जाए तो आप मल्टीमीटर की सहायता से इसको रीडिंग करके आप जान सकते हैं कि किधर माइनस और प्लस है। हमेशा कैथोड की तरफ रेड वायर से रीडिंग बताएगा और एनोड की तरफ ब्लैक वायर से। मैं ये आपको मैनुअल मीटर में बतला रहा हूँ। तो मैनुअल मीटर में आप इस तरह से, मल्टीमीटर में आप इस तरह से नाप सकते हैं। कैथोड का मतलब प्लस होता है और एनोड मतलब माइनस। तो इस तरह से आप इसको, सबसे पहले डायोड को आपको अच्छी तरह से नापना आना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से अगर आप नाप पाएंगे तभी इसका वर्क बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और ये सैमसंग की पावर सप्लाई बोर्ड है। इसमें इन्वर्टर किट, पावर सप्लाई सारे इसी बोर्ड में होते हैं। जो कि बैकलाइट स्ट्रिप होती है तो उसको भी सप्लाई देने का काम इसी बोर्ड के ज़रिए लिया जाता है और मेन जो पावर सप्लाई है वो भी इसी में है। तो जब भी वर्क करें तो अच्छी तरह से करें। और ये डायोड का पिन थोड़ा मोटा हो गया, इसके अंदर इन नहीं हो पा रहा, तो उसको हम थोड़ा कट कर लेते हैं और कट करके अभी दोबारा इसको डालते हैं। आराम से ये अंदर चला जाएगा। तो जाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से इसको सोल्डिंग कर लेंगे
और सोल्डिंग करके फिर चेक करेंगे इसका आगे का प्रोसेस। तो चलिए इसको बढ़िया तरह से इसका जो टाँका है उसको लगा लेना है, ताकि ये डिसोल्डिंग की जो समस्या है वो बनी ना रहे और आराम से ये वर्क करे और प्रॉपरली सही तरीक़ा से वर्क करे, ताकि आगे जाके इसके कारण से कोई कंप्लेन ना आए। तो जब भी वर्क करें बहुत आराम से करें और ध्यानपूर्वक करें, ताकि फिर दिक्कत इसमें कोई भी उत्पन्न ना हो पाए। तो चलिए, ये हमारा बोर्ड जो हमें शॉर्टिंग मिला था वो लगभग कंप्लीट है। अब इसको हमको चेक करना है, चेक करने की बारी है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो अभी ऐसे ही हम 2 स्क्रू इसमें फिक्स करके चेक कर लेते हैं, ताकि क्या होगा कि इधर उधर अगर स्क्रू टाइट रहेगा तो इधर उधर ये घसकेगा नहीं और बॉडी से शॉर्ट करेगा नहीं। तो इस बात का आप ध्यान दें कि कोई भी परेशानी ना होने पाए और बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क करें, आराम से करें। और समस्या को कम करना है, समस्या को बढ़ाना नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह से इसका स्क्रू को टाइट करना सही समझा। क्योंकि अगर आप ओपन में करेंगे और बॉडी से कहीं पर ये इसका संपर्क में आ गया तो ये तुरंत शॉर्ट करके और डेड हो जाएगा। हो सकता है ऐसी शॉर्ट कर दे जो कि फिर आपके पास अवेलेबल ना हो और फिर आपको परेशानी में डाल दे। तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कहीं से शॉर्टिंग वोटिंग ना हो पाए, तो इसलिए उसी तरह से मैं वर्क करता हूँ। तो चलिए, ये मैं जो स्ट्रिप की कनेक्शन है उसको लगा लिया और ये है मेन मदरबोर्ड, उसका मैं ये सप्लाई में उसको इनबिल्ड कर रहा हूँ। यहाँ से 13 वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई मदरबोर्ड को दी जाती है। तो मैंने इसे लगा लिया है। अब हमें करना क्या है कि इसमें जो मेन कोड है, आप देख सकते हैं जो सॉकेट बना हुआ है एसी का, उस सॉकेट को हमें लगा लेना है और उसके बाद चेक करना है। तो इसका लाइन मैं लगा लिया हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीन में क्या डिस्प्ले कर रहा है। तो देख सकते हैं स्क्रीन में नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये धूप में बाहर काफ़ी लाइट होती है, इसलिए स्क्रीन में ज़्यादा विजुअल क्लियर नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल पे बने हुए रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।